अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाड़ियों का शोरूम है। मेरे वालिद की रिसेंटली डेथ हुई है और वालदा मेरी हाउस वाइफ है। पैसा दौलत गाड़ियों का शोरूम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होने के बावजूद इतनी दुखी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। कोई सहारा चाहिए और जिंदगी में सुकून चाहिए। हम इनकी मम्मा से बात करने लगे हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। तो अगर हम इनका रिश्ता करवाते हैं तो आप मुतमईन हैं हमसे? जी मैम, मैंने आपका ना वो एक्चुअली देखे हैं काफी सारे जो ऐसे ही आप बहुत अच्छी शादी करवा रही हैं। शोहर किस तरह का चाहिए आपको? मुझे शोहर इज्जत करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता, बस वो दिल का अच्छा होना चाहिए। पता चले शादी के बाद आपने अपने शोहर को गुलाम बना के रखा हुआ है। मैं उनको गुलाम बना के नहीं रखूंगी, मेरे पास मुलाजिम ऑलरेडी बहुत है। शादी के बाद अपने शोहर से काम वगैरह करवाएंगे? बल्कि अगर वो गरीब हुआ तो मैं उसको घर भी दूंगी, गाड़ी भी दूंगी। अगर मैं अपने शोहर को बादशाह बना के रखूंगी तो फिर मैं भी तो मलका होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमारा चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक और अमीर लड़की मौजूद है जो कि शादी करना चाहती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। शादी करना चाहती है? हाँ जी। क्या करती है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाड़ियों का शोरूम है। सारा काम आप खुद संभालती है? मेरे वालिद की रिसेंटली डेथ हुई है और वालदा मेरी हाउस वाइफ है, इसलिए मैं सारा काम खुद मैनेज कर रही हूँ अकेली। आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? कोई तजुर्बा था आपको? नहीं, कोई तजुर्बा नहीं था, बस मजबूरी है। मेरे बाबा कहते थे कि मैंने तुम्हारी धूमधाम की शादी करनी है, अब वो नहीं है इसलिए दुखी होती हूँ और किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती। रिश्तेदार भी लालची होते हैं इसलिए किसी पे एतबार नहीं कर सकती और मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। पैसा दौलत गाड़ियों का शोरूम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होने के बावजूद इतनी दुखी हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। रो क्यों रही हैं आप? मेरे बाबा कहते थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम के करूंगा, एक उनके जाने का दुख है और मैं एक अकेली हूँ। कोई सहारा चाहिए और जिंदगी में सुकून चाहिए। मेरी मम्मा ने कहा कि बेटा शादी कर लो। मैंने आपके इंटरव्यू देखे थे इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मम्मा से इजाजत ले ली आपने? हाँ जी, उनकी तरफ से इजाजत है। आप अपनी मम्मा से हमारी बात करवाएं ताकि हम उनसे कंफर्म करें। हम उनकी मम्मा से बात करने लगे हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी हमारे पास आई है शादी के लिए, तो अगर हम इनका रिश्ता करवाते हैं तो आप मुतमईन हैं हमसे? जी मैम, मैंने आपका ना वो एक्चुअली देखे हैं काफी सारे जो ऐसे ही आप बहुत अच्छी शादी करवा रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसलिए मैं ना ये बाबा मुझे एक्चुअली नहीं है, तो मेरे बाबा इसके नहीं है दुनिया में, तो ये बेटी परेशान रहती है, तो इसको वो चाहिए दुनिया को जो इसको ना बात कर, उसको कभी रोने ना दे, कभी प्यार वापस रख सके, इसको इज्जत करे। और अल्लाह ने दिया, हमारे पास सब कुछ है, बस इसको ना प्यार करने वाला शोहर मिलेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। शोहर किस तरह का चाहिए आपको? मुझे शोहर इज्जत करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, लविंग हो, केयरिंग हो, सबसे बढ़ के रिस्पेक्ट करने वाला हो और मेरे काम में मेरा साथ दे। शोहर अमीर हो या गरीब? अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता, बस वो दिल का अच्छा होना चाहिए। अगर आपका शोहर गरीब हुआ तो आपका और उसका स्टेटस कैसे मैच होगा? शादी के बाद जो मेरा है वो उसका हो जाएगा और फिर स्टेटस खुद ही मैच हो जाएगा। आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, आपका शोहर खूबसूरत हो या नॉर्मल भी चल जाएगा? इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, खूबसूरती मायने नहीं रखती। अमीर लड़कियों के तो बहुत नखरे होते हैं। पता चले शादी के बाद आपने अपने शोहर को गुलाम बना के रखा हुआ है। मैं उनको गुलाम बना के नहीं रखूंगी, मेरे पास मुलाजिम ऑलरेडी बहुत है। मैं उनको सर का ताज बना के रखूंगी। वो मेरा शोहर होगा, मैं उनकी इज्जत करूंगी और उनको फूलों की तरह रखूंगी। पता चले शादी के 1 माह बाद आपका शादी वाला शौक पूरा हो गया है और आपने अपने शोहर को जलील करके रखा हुआ है। नहीं, मैं उनको जलील क्यों करूंगी। मैं शादी शौक पूरा करने के लिए या जलील करने के लिए नहीं कर रही। मुझे सहारा चाहिए, मैं चाहती हूँ वो मुझे भी संभाले, मेरी अम्मी को भी संभाले। शादी के बाद अपने शोहर से काम वगैरह करवाएंगे? बल्कि अगर वो गरीब हुआ तो मैं उसको घर भी दूंगी, गाड़ी भी दूंगी और मुलाजिम भी दूंगी। हमारे पास कैसे आई है? मैंने आपके इंटरव्यूज देखे थे, मुझे अंदाजा हुआ आप अच्छे रिश्ते करवाती हैं। मुझे सहारा चाहिए, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, आप मेरी शादी करवाएं। आपको पहले रिश्ते नहीं मिले? मुझे बहुत से रिश्ते मिले मगर मुझे सब लालची लगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं जो लालची ना हो, जो मेरा और मेरी अम्मी का सहारा बने।
آپ کی نظر میں شوہر کی کیا اہمیت ہے؟ میری نظر میں شوہر کا ایک مقام ہے، شوہر کی عزت کرنی چاہیے. اگر میں اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھوں گی تو پھر میں بھی تو ملکہ ہوں گی، تو اگر میں اس کو ذلیل کروں گی تو پھر میں بھی تو نوکرانی ہوئی. میں اپنے شوہر کو بہت پیار اور خیال سے رکھوں گی. جو بیویاں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جو بیویاں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ پھر ذلیل اور رسوائی ہوتی ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی. اس لیے ان کو چاہیے وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اپنی بھی کروائے. شوہر کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ؟ میری کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے، بس میرا اور میری والدہ کا سہارا بنے، مجھے پیار اور خیال سے رکھے اور میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دے. آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کے ہونے والے شوہر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ میچور ہونا چاہیے، 30-35 تک ہو. ہم آپ کا رشتہ کروا رہے ہیں، آپ ہم سے مطمئن ہیں؟ جی میں آپ سے سیٹسفائی ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سن لی، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.